सिंह एमबीएस इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करती हूं नई सोच नई उम्मीद के साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से भाजपा द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा और आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा के उद्देश्यों पर सवाल उठा रही है, क्योंकि भाजपा की केंद्र और आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने लोगों के मौलिक विकास, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं, कोविड महामारी में संपूर्ण विफलता, भुखमरी, बढ़ती बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। इसलिए दोनों पार्टियों को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। यह बयान प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक श्री हरिशंकर गुप्ता और लीगल एवं मानव अधिकारी विभाग के चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार ने दिया। केंद्र सरकार है, हर महकमा बना हुआ है, हर मंत्रालय बना हुआ है। खुद प्रधानमंत्री का जो पीएमओ है, जिसको हम प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं, हर महकमे का एक डेस्क ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आईएएस ऑफिसर उसको देखता है, वो बना हुआ है, जिनकी जिम्मेदारी निगरानी करना और राज्यों में, सरकारों में और केंद्र सरकार में समन्वय स्थापित करने का रहता है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि कहां ऑक्सीजन की कमी के कारण से मृत्यु हो रही है, कहां लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण से मर रहे हैं। देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, देश के अंदर ऑक्सीजन वक्त के ऊपर लोगों को नहीं मिल रही है। तो ऑक्सीजन की कमी को भी इन्होंने नजरअंदाज किया। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इसलिए है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला देश है। यहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लेकिन आपने वक्त रहते हुए, जब पहली लहर आई, दूसरी लहर से पहले वक्त रहते हुए आपने इंतजामात नहीं किए, उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आपका कोई प्लान दूरदर्शिता से पहले से बना हुआ होता, जबकि पूरा देश, पूरा विश्व चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से लोग हताहत हो सकते हैं, आपने वो नहीं किया। और जिसके कारण से जब दूसरी लहर आई तो लोगों को जान माल गंवानी पड़ी, लोगों को भुगतना पड़ा। और जो बाकी जो कुछ हुआ वो आप लोगों से छुपा नहीं है। पत्रकार बंधु तो सब सजग थे उस समय, आप लोगों से छुपा नहीं है। यही हम कह रहे हैं आज इस प्रेस वार्ता के अंदर कि कोरोना त्रासदी से प्रभावित लोगों के बीच में इस प्रकार की धन बल के माध्यम से आशीर्वाद यात्रा निकालना, मिठाइयाँ बांटना, फूल बरसाना, ढोल नगाड़े बजाना, बैंड बजाना, ये लोगों के साथ में अत्याचार है। ये तुरंत बंद होना चाहिए और भाजपा को इस सरकार को माफी मांगनी चाहिए। 20 ऐसे लीडिंग स्टडी ग्रुप्स हैं जिन्होंने रिसर्च करके कहा है कि 45 से 50 लाख लोग लगभग हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल में मृत्यु का ग्रास बने। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना बात के चलते हुए मैं ये कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा नहीं है जो कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ, और उनके बीच में जाकर आप आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे तो ये तो जले पर नमक छिड़कने का काम हुआ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने कुछ किया नहीं और ढकोसला दिखावा और पाखंड करके लोगों के बीच में जाएंगे तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माकूल समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। और लोग इस बात का बहुत बुरा मानकर बैठे हुए हैं कि हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है। आज भी हर दूसरे परिवार में, हर चौथे परिवार के अंदर कोई ना कोई मृत्यु हुई है। उन लोगों के बीच में ढोल नगाड़ों के साथ में, बड़े बड़े माइक और बैंड के साथ में आप फूलों की बरसात करते हुए, मिठाइयां बांटते हुए आप जो ये आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, ये लोगों के घावों पर, जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। हमारा कहना यह है इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये बेशर्मी की हद है और पाखंड की हद है, ढकोसले की हद है, ये हम कहते हैं। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है। ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा देश है। और यहां पर ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाए और आप आशीर्वाद यात्रा निकालें,
हम तो ऑक्सीजन सप्लाई करते रहे हैं बाहर। अगर हिंदुस्तान में ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिली, वो इनके कुप्रबंधन के कारण से नहीं मिली, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, वक्त रहते हुए उन्होंने ध्यान नहीं रखा, चुनाव के रैलियों में बिजी रहे, आदेश नहीं जारी किए, बैठकर उसका प्रबंधन नहीं किया, जिसके कारण से ऑक्सीजन की कमी रही और ऑक्सीजन के कारण से मृत्यु हुई। संसद में बड़ी बेशर्मी से स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दे दिया कि हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं के कारण से कोई मरा ही नहीं। जब लोगों ने प्रश्न उस पर उठाए तो आपने जवाब ये दे दिया कि साहब राज्यों के अंदर से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई। ताज़ा और नई खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे पेज MBS इंडिया न्यूज नई सोच नई उम्मीद को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।